हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है कैरियर पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर जो आपका है उसके पहले यूनिट का पहला चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस चर्चा से पहले एक पॉइंट है जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में समाप्त हुआ है, वो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थियरी। आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ लिए हैं। थर्ड ईयर का जो सिलेबस है वो वहीं से स्टार्ट है। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, लिमिटेशंस क्या है उसके। ठीक है, उसके बाद है आएगा, उसके बाद अलग टॉपिक आएगा, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थियरी ये आपको जानना है। ये आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ लिए हैं। उसका लिमिटेशन फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस का, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइंड करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी आखिर है क्या, तब उसमें कमियां क्या है ये बताया जाएगा, जो कि आपका बीएससी थर्ड ईयर का पॉइंट है। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी को आपको बताया गया है कि यल पाउलिंग ने दिया था। तो इसमें है क्या कि एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो कि लिगेंड के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, 3-4 पॉइंट में था। पहला पॉइंट यह था, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा इनपुटी, सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड कराएगा इनपुटी ऑर्बिटल। क्या प्रोवाइड कराएगा? इनपुटी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। सुटेबल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड कराता है बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद कहता है कि जो लिगैंड है वो इसके इम्पटी ऑर्बिटल में थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, लिगैंड का फुलफिल ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट क्या है? फुलफिल ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। लिगैंड का फुलफिल ऑर्बिटल ओवरलैप करता है मेटल के इम्पटी ऑर्बिटल से, तो बनता क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये वैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स होगा, बॉन्डिंग होगी, या तो वो इनर होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इनर बॉन्डिंग होगी, मतलब N-1 डी सेल में, N-1 डी सेल में बॉन्डिंग होगा, या आउटर होगा। बॉन्डिंग क्या हो सकता है? आउटर हो सकता है N डी सेल में। जब इनर बॉन्डिंग होता है तो हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? लो स्पिन में। क्या है? लो स्पिन। जब बाहर बॉन्डिंग करता है N डी सेल में, तो उसको हम लोग बताए थे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन। कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब भी बताता है। उसके बाद कह रहा है कि जो लिगैंड होगा उसमें एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, मतलब लिगैंड के स्ट्रेंथ पे एक सीरीज बनाई गई। उसी सीरीज के हिसाब से कौन सा लिगैंड इनर बनाएगा, कौन सा लिगैंड आउटर बनाएगा। इनर में कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और आउटर में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, आउटर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ऐसे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड, जनरली ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड बनाते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और ऐसे जो होते हैं वो वीक, कैसे? वीक लिगैंड। कैसे लिगैंड? वीक लिगैंड जो होते हैं वो, सॉरी यहाँ पर लो स्पिन स्ट्रॉन्ग और ये हाई स्पिन वीक लिगैंड। वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया गया है। ये सीरीज का ऊपर लिख दे रहा हूं। सीरीज क्या है कि जितने भी हैलाइड है F- ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ऑक्सलेटो CO मतलब C2O- ऑक्सलेटो, और उसके बाद जाएगा हमारा ऑक्सलेटो के बाद H2O ऑक्सीजन डोनेटिंग, देन NH3, देन इसके बाद N O2-, देन CO। ये एक सिंपल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। बोलते हैं कि ये लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, इसके इधर वीक लिगेंड आते हैं। कैसा लिगेंड होता है ये?
ये वीक है, ये हम पढ़ चुके, ये बीसी सेकेंड ईयर का मैटर है, वैलेंस बॉन्ड के। ये क्या है, इधर स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कह रहा है कि वीक लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन का इनर सेल में पेयरिंग नहीं करा सकता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर सेल में पेयरिंग करा सकता है, इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब N-1D सेल बनाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल में इसमें हाइड्रोजन रहेगा D2sp3, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा sp3d2। ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो गई। अभी मैं एक एग्जांपल इनर का लूंगा, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, एक एग्जांपल लूंगा वीक का। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको बताया गया है, वो एग्जांपल है बॉन्डिंग कराते हैं हम लोग, बॉन्डिंग करा दिया जाए इसका Fe(H2O6) 2+, और दूसरा बॉन्डिंग कराई जाए FeCl6, यहाँ पर करा देते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, इधर देखिए Fe का एटॉमिक नंबर 26, बॉन्डिंग कराएंगे वो देखेंगे इनर से 6 4s2 होता है। Fe इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना है, Fe2+ में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 6 4s 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की संभावना है। मतलब D में जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 1 6, ठीक है। उसके बाद D के बाद आता है S P, उसके बाद फिर D आएगा, D के पास, मतलब ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अब हमारे पास बॉन्डिंग के लिए कितने हैं, 6 लिगेंड है, तो ऑर्बिटल में कितनी चाहिए, 6। ये हमारा कैसा लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड किस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयर नहीं करा सकता, इसलिए बॉन्डिंग कहाँ होगी, इसमें होगा, इसमें ये TH2 जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखे, 3 और 1 4, अभी भी 2 बाकी है, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, ये बॉन्डिंग कहलाएगी sp3d2। ये आपको बीसी सेकेंडरी में पढ़ा गया, sp3d2 बॉन्डिंग हो गई। एक s के ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल, 2 b के ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल है ये, इनर नहीं आउटर। ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पीड हो गया, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। और वैलेंस बॉन्ड की एक बात और बताया, हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, μ = √N+2 Vm मोहर मैग्नेटॉन। आप निकालेंगे कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आगे देखिए, ये आपका ये हो गया हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यही मेटल है Fe, ठीक है। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x -6 यहाँ पर है, -4 इधर है, x कर दिए, -4 + 6 इधर है, x +2, इसमें भी है, इसमें भी Fe क्या है, +2 में है, मतलब 3d6 4s 0 हो गया, ठीक है। लेकिन संभावना क्या बन रही है, d6 इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, 4 1 5 और 1 6, लेकिन ये Cl है, ये Cl है, Cl कहाँ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर करा देगा, और पेयर कराने के बाद की संभावना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आगे इसमें पेयर कर गए, ये देखिए पेयर कर गए। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब 2 ऑर्बिटल इक्विटी हो गए। अब यहाँ पर ये S और ये P के ऑर्बिटल, मतलब बॉन्डिंग कैसी होगी, ये Cl, ये आ गया, ये Cl यहाँ जुड़ गया, ये Cl यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया। अब ये हाइड्रोजन कहलाएगा Cl Cl Cl, ये भी Cl। अब यहाँ पर D2, 2 D के आ गए, 1 S और 3 P, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम मेटल है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है सेम मेटल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बना दिया sp3d2 आउटर, एक बना दिया d2sp3 इनर, कॉम्प्लेक्स बनाया।
ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया लो स्पिन। कैसा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू इक्वल टू 0 आएगा और इसमें म्यू इक्वल टू आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या, ये हम लोगों ने सीखा था बीएससी सेकेंड ईयर में, एक छोटा सा रिकैप है, ये सेकेंड ईयर में सीखे थे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन वहां पर अब लिमिटेशंस की बात स्टार्ट है बीएससी थर्ड ईयर में। लिमिटेशन, पहला ही लिमिटेशन है कि ये आपको एक थ्योरेटिकल वे मिल गया कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है। क्यों? वाई। पहली कमी यही आ गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि क्यों ये वीक है, क्यों ये स्ट्रांग है, इसको बताइए। नहीं बता पाए, ये फेल कर गए। दूसरी बात, ये कलर को नहीं बता पाता, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और दूसरी बात, कलर हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी नहीं बता पाता ये। जैसे म्यू इक्वल टू समथिंग ये आया, ठीक है, जैसे इसमें निकालेंगे, इसमें 0 आएगा, इसमें अगर आ रहा है 4.89 VM आ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, ये नहीं बता पाता। कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये भी एक कमी आ गई। पहली कमी कि कोई लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है तो कैसे है, क्यों है, ये नहीं बता पाता। दूसरा, कलर नहीं बता पाता। तीसरा, मैग्नेटिक मोमेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी नहीं बता पाता, ठीक है। उसके बाद एक बहुत पॉपुलर और कंफ्यूजिंग एग्जांपल था जो कि आपको बताया गया था, ये बॉन्डिंग CuNH3 4 2+। इसमें जो बॉन्डिंग होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसमें बॉन्डिंग होनी चाहिए sp3 टेट्राहेड्रल, बट इसमें होता है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। एक्सेप्शन था, ये अपवाद था। तो ऐसा क्यों होता है ये भी नहीं बता पाता। डिस्टॉर्शन होता है वो भी नहीं बता पाता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी को दूर करने के लिए आता है, इसका जस्ट अगला पॉइंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन पहला ही पॉइंट बेसिक थर्ड ईयर का है, तो उसको समझने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, पहले वो देखो। एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, फुलफिल ऑर्बिटल है, एक वीक है, एक स्ट्रांग है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का स्कीमेटिक डायग्राम है। उसके बाद एक इनर बना दिया, ये इनर है, ये आउटर है। उसके बाद सब चल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों DsP2 हो गया, टेट्राहेड्रल्स, ये भी नहीं बता पा रहा है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने है। इसी कमी को दूर करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आगे आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग CFT के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिला के मैं बना सकता था, लेकिन ये अभी एक सिंपल वीडियो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो आप ये मान के चलिए जो सेकेंड ईयर में पढ़ लिए वो वहीं समाप्त नहीं होगा, वहां से क्लियर करके वहीं से एकदम सिस्टमेटिक बनाया गया है सिलेबस। ये थर्ड ईयर का पहला पॉइंट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन शॉर्ट समझ लीजिए, पहला लिमिटेशन, कोई लिगेंड स्ट्रांग होता है, वीक होता है, क्यों होता है। दूसरा लिमिटेशन, कलर कैसे से होता है, नहीं बता सकता। तीसरा लिमिटेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये नहीं बता सकता। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, ये नहीं बता सकता। उसके बाद कोई कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो रहा है, इसके हिसाब से बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि वो स्क्वायर प्लेनर है, ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन, ये भी नहीं बता पाया। तो यही 4-5 पॉइंट है, लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। उसी को इंप्रूव करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक थर्ड ईयर का, ये एडवांस फॉर्म है बॉन्डिंग का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको